आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज। शिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। कुल्टी के चिनाकोडी क्षेत्र के ईसीएल कॉलोनी के एक आवास से एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम जितेंद्र पासवान बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह ईसीएल के एक आवास से जितेंद्र पासवान की लाश मिली। उस आवास से शराब की कई बोतलें भी बरामद की गई। घटना से इलाके के लोगों में आतंक पसर गया है। जितेंद्र के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। कुल्टी थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस जितेंद्र पासवान की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। कुल्टी के चिनाकोडी क्षेत्र धीरज रख के कदरा करे जमा पानी दिला हमर मर्दन में केकरो फूला ना। बंगला बहुत दिन से खाली रहा तो जो ईसीएल का अधिकारी है वो देखभाल करने के लिए दिया रहा। बंगला में आज की कब सुता रहा हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आज देखा गया कि यहाँ पर जितेंद्र पासवान करके लड़का जो रहा मर्डर हुआ कि क्या हुआ उसके पर तो नहीं बता सकते हैं। ये ऐसा घटना हुआ मर्डर का। कैसा कितना डर लग रहा है आप लोग? तो चिनाकोडी में लोग पूरा भयभीत है, पूरा चिनाकोडी के बाद से भयभीत है। इस घटना से पूरा भयभीत है। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? जो दोषी उसको सजा होना चाहिए। जब ऐसा घटना चिनाकोडी 2 नंबर में बार बार होता है, इस चीज को आप लोग कम करने के बारे में कुछ? गुरुवार कोल क्षेत्र के 50 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करवाई जाने के विरोध में सड़क पर उतरे श्रमिक संगठन। बुधवार बोजेमिहारी कोलियरी के उप प्रबंधक कार्यालय के सामने विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा मार्च निकलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध किया गया। वहीं सलानपुर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक शैलेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिक विरोधी है, सभी सरकारी उपकरणों को निजीकरण करने में लगी है। अगर गुरुवार को केंद्र सरकार कोल ब्लॉक की नीलामी करती है तो सभी श्रमिक संगठनों द्वारा बृहद आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान विजय सिंह, AITUC, असीम कुमार रॉय, HMS उपस्थित रहे। करने जा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस नीलामी में खुद निगरानी हमारे प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। ये इतिहास में पहला बार होने जा रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि एक सरकारी उद्योग को बेचने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद उस ऑक्शन का निगरानी करेंगे। इससे बड़ा और हमारा हिंदुस्तान का क्या होगा कि हमारा इसके विरोध में श्रमिक संगठन ने क्या निर्णय किया? इसके विरुद्ध हम लोग कल नोटिस देने जा रहे हैं। पूरे कोल इंडिया में 2, 3, 4 को हम लोग स्ट्राइक करेंगे। 2, 3, 4 को आप लोग स्ट्राइक पूर्ण रूप से स्ट्राइक होगा? फुल रूप से एकदम पूरे, एक भी चक्का नहीं चलेगा। आपका नाम? शैलेंद्र सिंह, CMS AITUC का ऑर्गेनाइजर। बुधवार को रानीगंज के NSB रोड इलाके के स्कूल मोड़ में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने चीन के सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। इनका कहना था कि जिस तरह से चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की हत्या कर दी वो निंदनीय है। उन्होंने भारत और रानीगंज के लोगों से चाइनीज सामानों के बहिष्कार करने का आह्वान किया। विदित हो कि हाल ही में चाइनीज सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों की शहीद कर दिया था।
इसके बाद से ही पूरे देश में चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। প্রদূষণের কারণ এই জন্য কি যেভাবে চীন প্রায় আমাদের সীমাতে ভারতের সীমাতে ঢুকে যে বারবার বর্ডার ক্রস করছিল এবং কালকে যেরকম আপনারা সবাই জানেন কি আমাদের দেশের জওয়ান 20টা শহীদ হয়েছে এবং তার জন্য আমরা বিরোধ প্রদর্শন করছি এবং চীনের প্রত্যেকটা মানুষকে আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে একটা আবেদন প্রত্যেক মানুষকে কি আপনারা চীনের জিনিস বাইকাট করুন এবং বর্ডারে তো আমাদের সেনারা লড়ছেই কিন্তু ঘরের ভেতরে আমরা যদি চীনের জিনিসকে বহিষ্কার করি। कोरोना और लॉकडाउन ने जहां एक और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों की तबाह कर दिया है, लाखों इंसानों को असमय ही मौत के आगोश में सुला दिया है, वही कुछ घटनाएं ऐसे भी है जो दिल को सुकून देती है कि इंसान अगर चाहे तो आज भी एक दूसरे को मदद कर सकता है। रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिदान मंडल ने ऐसी ही एक मिसाल पेश की जो अभी तक बंगाल में कहीं देखने को नहीं मिली है। दरअसल इस इलाके के 7 व्यक्ति रोजगार की तलाश में नेपाल गए थे, मगर लॉकडाउन के चलते वह नेपाल में ही फंस गए। आखिरकार किसी तरह 7 श्रमिक भारत वापस लौटे। नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन पे रखा गया था। फिलहाल ये सभी होम क्वारंटाइन पे हैं, मगर कोई काम न होने से इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे में बल्लभपुर ग्राम पंचायत ने इनके लिए मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनाया। आज यह 7 प्रवासी मजदूर बल्लभपुर ग्राम पंचायत के उप प्रधान सिदान मंडल के कारण न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भी खर्च उठाने में सक्षम है। आज जब कोरोना के डर से अपने अपने कार्य क्षेत्रों से घर लौटे प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का प्रश्न मुंह बाएं खड़ा है, ऐसे बल्लभपुर ग्राम पंचायत की ये पहल निश्चित रूप से एक मिसाल बन सकती है। सब হোল্ডারকে বলেছি যে 100 দিনে কাজ করুন আপনারা, কোনো অসুবিধা নেই আমরা প্রধান তরফ থেকে। ठीक ही काज समय मैंने ओरा कोर्स ठीक है। हम 28 तारीख को आए हैं, नेपाल से आए हैं हम लोग। यहाँ हम लोग जॉब कार्ड का फिर काम दिया है। अच्छा, 100 दिन का हाँ, एक काम दिया हम लोग को। कौन दिया था? ये हम लोग पंचायत। अच्छा, क्या आप लोग हम लोग को काम मिल गया? हाँ, काम मिला, थोड़ा घर का थोड़ा स्थिति ठीक चल रहा है, मैंने पैसा जब मिल सकता है, मिलेगा ही 1-2 महीने में। अब तक मैंने कितने हम लोग का 4-5 रोज हो रहा है काम करते। कितना दिन में? 4-5 रोज। मैंने और कितना दिन करना है? अभी हम लोग को काम करना है पूरा, जितना दिन काम चलेगा। लॉकडाउन 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमुडिया के कुनस्तोरिया काली मंदिर के सामने हुई एक दुर्घटना में सुजीत वाल्मीकि नामक एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि प्रदीप वाल्मीकि नामक एक अन्य बाइक सवार युवक घायल हो गया। ये दुर्गापुर के विधाननगर इलाके के निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों जमुडिया के एक गैर सरकारी कारखाने में ड्यूटी पर आ रहे थे जब वह एक हादसे का शिकार हो गए। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि पीछे से किसी डंपर ने इन्हें टक्कर मारी होगी। घटना के चलते करीब आधे घंटे तक 60 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित हुआ। आखिरकार केंद्र फांडी के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण किया। এখানে আমি তো রান্না করছিলাম, এখানে দেখলাম পুরো ভিড় ভরাক্কা। তারপরে যাওয়ার পর দেখছি 2টো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একজন মারা গেছে, একজন পুলিশ এসে দুজনাকেই নিয়ে গেছে সদর হাসপাতাল। কোথাকার ছিল ওরা? ওরা দুর্গাপুরে ছিল, কোথায় বিধাননগর না কী জায়গা বলছিল, তাই ওদিকে নিয়ে যাই, পুলিশ এসে নিয়ে যায়। তারপর তো আমাদের রাস্তার যে অবস্থা, গাড়ি ঘোড়া খুব স্পিডেই চলে, সেটা আমাদের এখানে কোনো নেই, প্রশাসনের কোনো নেই।
গাড়ি যে চলা প্রশাসন যদি ব্যবস্থা করে সেটাও ভালো হয় আমাদের। স্পিড প্রচণ্ড নেই? ঠিক প্রচণ্ড হয়, গাড়ি ঘোড়া আসতে যাতে চলে। এর আগেও কি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে? এর আগে অনেকবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আমাদের সে ব্যস্ত কাজের নিয়ে আমরা ব্যস্ত, ছোটো থেকে কাজ করে কাজেরই ব্যস্ত, কী দেখতে যাবো। কি নাম আপনার? আমার নাম উৎপল মণ্ডল।